हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं विनोद सरोवा। आज हम और कक्षा नहीं, जो शिक्षक भर्ती परीक्षा रीट 2021 हो रही है उसके विषय में परिप्रेक्ष्य में बात करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हैं। हिंदी व्याकरण में हम बात करेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक है, जो मुख्य विषय है, वो रहेगा युग्म शब्द, जिनको श्रुति सम। श्रुति देखिएगा, इस शब्द की यदि अपन करें श्रुति सम में भिन्नार्थक, यदि इसका विश्लेषण करते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, तो निकल कर क्या आता है कि श्रुति सुनने में, सम समान, भिन्न अलग अलग, अलग अलग अर्थ, अर्थ और कह करने वाले, कि सुनने में एक समान और भिन्न भिन्न अर्थ करने वाले शब्द, जिनको युग्म शब्द के नाम से भी अभिहित किया जाता है। किस नाम से? युग्म शब्द। युग्म शब्द का अर्थ होता है जोड़ा। युग्म का अर्थ क्या होता है? जोड़ा, जिसे अंग्रेजी में हम पेयर के नाम से जानते हैं, पहचानते हैं। तो पेयर या जोड़े में जो शब्द आते हैं, उन शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं और उन्हीं अर्थों के विषय में आज हम यहाँ पर बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं। बहुत सारे शब्द तो ऐसे हैं जो हम परिचित है उनसे। जैसे मान लो बात हम करें, एक तो अनल है और दूसरा अनिल है। तो अनल का अर्थ दोस्तों आप सभी जानते हैं। अनल का अर्थ है आग या अग्नि, आग या अग्नि। और अनिल का अर्थ है हवा, पवन, वायु, शमीर, इस प्रकार से हो जाता है। उसके बाद में यदि हम बात करें, एक तो अवधि शब्द होता है और एक अवधि होता है। अवधि और अवधि, अवधि का अर्थ तो होता है एक समय सीमा, एक समय सीमा। कौन सा काल, कितने, मतलब समय की कोई सीमा है, शुरू से लेकर अंत तक, वो जो समय है वही अवधि कहलाता है। और अवधि यह एक भाषा है, एक क्षेत्र विशेष की भाषा है। उस क्षेत्र विशेष में बोलने जाने वाली, अवध प्रदेश में बोलने जाने वाली भाषा को हम क्या कहते हैं? अवधि के नाम से पुकारते हैं। एक है जैसे अरबी और दूसरा है अरबी। अब अरबी तो एक भाषा है, अरबी एक क्या है, मतलब अरब प्रदेश में बोलने जाने वाली भाषा। और अरबी है एक सब्जी, एक शाक, एक कंद। ये चूंकि आलू की तरह से जमीन के अंदर उगने वाले, जमीन के अंदर से इस सब्जी को हम बनाते हैं। देखने में हल्दी, कच्ची हल्दी या अदरक के जैसा एक पदार्थ है, तो इसे हम क्या कहेंगे? यह एक सब्जी है। इसके इसके बाद जैसे हम करें बात, जो जैसे एक तो सुत शब्द आता है और दूसरा आता है सूत। तो सुत का अर्थ तो होता है हमेशा पुत्र, और सूत का अर्थ है धागा, या हम इसे रस्सी भी कह सकते हैं, धागा या रस्सी। इसके बाद में जैसे एक आता है देव और दूसरा आता है देव। देव का अर्थ तो होता है देवता, देव का अर्थ क्या है? देवता। और देव का अर्थ यहां पर माना जाता है भाग्य से। देव, देव का अर्थ क्या माना जाता है? भाग्य। एक जैसे आता है सूर्य, एक होता है सूर्य और एक होता है शूर। तीनों अलग अलग हैं। इस सुर का अर्थ तो है कोई लय, संगीत की लय या ताल, या इसके अलावा सुर का अर्थ आप कह सकते हैं देवता। सूर का अर्थ होता है सूर्य, अथवा अंधे व्यक्ति के लिए भी इसको प्रयुक्त किया जाता है। जैसे सूरदास जो हमारे कवि हैं हिंदी साहित्य के, उनके लिए सूर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। और इस सूर का अर्थ है वीर। एक वीर शब्द से एक जो नया शब्द अचानक ही याद आ गया, एक अंगना होता है और एक अंगना होता है। यहां पर देखिएगा, ये अंगना है, ये अंगना है। अंगना यहां पर अनुस्वार है, यहां पर चंद्र बिंदु या अनुनासिक है। ये अनुनासिक है, इसमें ए का उच्चारण करते समय हम नाक और मुंह दोनों से वायु बाहर निकालते हैं। यहां पर अनुस्वार है जो कि पंचम वर्ण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस अंगना में गे आएगा। अब देखिएगा इनका जो अर्थ है वह क्या होता है? इसका अर्थ होता है आंगन का आंगन या घर का चौक, और इसका अर्थ होता है स्त्री। इस अंगना का अर्थ क्या होता है? स्त्री। देखिए इसके विषय में हम एक बात और करें, जैसे वीर, धन, अंगना। कोई पुरुष वीर है, उसने
अदम्य साहस है, शौर्य है, तब हमने क्या कहा, उसे वीर कहा। लेकिन कोई महिला है, जैसे लेखक का लेखिका विपरीत लिंग, कवि का कवयित्री, नेता का नेत्री, अभिनेता का अभिनेत्री, उसी प्रकार से वीर शब्द जो है उसका विपरीत लिंग हमें यदि बनाना है तो हम क्या लिखेंगे, वीरांगना। तो वीर में ए था, ये ए और ए मिलकर बन गई आ, और शब्द हमारा बन गया वीरांगना। तो ये जो वीरांगना शब्द है ये है इस प्रकार से बनता है, इसका खास ध्यान हमें रखना चाहिए। इसके देव देव सुर सुर, एक जैसे तर्क शब्द आता है और एक तक्र आता है। तो तर्क का अर्थ तो है तर्क का अर्थ है तथ्य अथवा बहस, और तक्र का अर्थ होता है छाछ। तक्र का अर्थ क्या होता है, छाछ होता है। अब आप साथ साथ लिखते रहें या बीच में रोक कर स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं इनको, जैसी आपकी मर्जी। आगे चलते हैं। एक जैसे आता है, एक तो तरणी और दूसरा आता है तरणी। तो तरणी यहां यह तो होता है सूर्य के अर्थ में प्रयुक्त, और यह तरणी होता है नाव के अर्थ में प्रयुक्त। और इसी के जैसा एक शब्द और भी कह सकते हैं, तरुणी। यह एक युवती के लिए या एक युवा महिला के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। इसके बाद में जैसे एक होता है आदि और दूसरा होता है आदि। इस आदि का अर्थ तो है आरंभ, इस आदि का अर्थ आरंभ, यहां का अर्थ होता है अभ्यस्त, जिसको लत लग गई है, मतलब आदत पड़ जाना आदि। इसके इसी के जैसे दूसरे शब्द हैं, यह तो आधी और यह आधी। तो इस आधी का अर्थ तो है मानसिक कष्ट, इस आधी का अर्थ क्या होता है, मानसिक कष्ट। और इस आधी का मतलब होता है आधा का स्त्रीलिंग रूप। आधा शब्द है उसका स्त्रीलिंग रूप ही क्या कहलाता है, आधी कहलाता है। इसके बाद में हम बात करें, एक तो मोर होता है और एक मयूर होता है। तो चूंकि दोस्तों मोर शब्द को तो हम मयूर के नाम से अभिहित करते हैं, जैसे पीकॉक, और इस मोर का मतलब होता है ताज या मुकुट, ताज या